इनमें सबसे पहले बात कराची की, जहां पर ट्रेलर ने एक और खानदान उजाड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक केमाड़ी में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजे में मियां बीवी बच्चा समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अदनान राजपूत से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अदनान, बताइए क्या बताना है पुलिस का? जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो नेटी जेटी पुल के करीब पेश आया है। तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार फैमिली जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वाले अफराद में 2 साला बच्चा, खातून और एक मर्द शामिल है। मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले एसओ ट्रैफिक हैं, इनसे जानते हैं। मेरे को इतला मिली, बोला टचिंग हुई है। मैं जैसे आया तो बताया गया 10 व्हीलर जाने वाला था, मोटरसाइकिल भी जाने वाला था। 3 अफराद बैठे हुए थे। बोला वो मौके पे ज़ख्मी हुए, मुझे ज़ख्मियों का बताया तो मोटरसाइकिल मैंने अपनी तवील में ले लिए। मोटरसाइकिल जैक्सन चौकी पे खड़ी है। लाशों की शनाख्त हाल नहीं हो सकी है, जबकि यही बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार फैमिली थी जो यहाँ से गुजर रही थी। अचानक से तेज़ रफ्तार हैवी ट्रैफिक ने मोटरसाइकिल को हिट किया, जिसके बायस यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जी, हैदराबाद से खबर है, जिसके इलाके नसीम नगर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं का ताल्लुक मिलानो ग्रुप से था। हलाक डाकू शहदाद कोट और जाफराबाद के रिहायशी थे। डाकुओं के 2 साथी गुज़िश्ता साल 13 अगस्त को मुकाबले में हलाक हुए थे। अब खबर है लाहौर से, जहां पर जाली करार दिए गए वाक़े की लाशें मिल गई हैं। दाता दरबार आई माँ बेटी भाटी गेट के करीब खुले गटर में गिर गईं। माँ बेटी का गटर में गिरना इंतजामिया ने झूठा करार देकर शौहर को हवालात में बंद कर दिया था। 17 घंटे बाद नन्ही परी रिदा की लाश नाले से निकालने के मंजर ने दिल चीर कर रख दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किया ना कोई काम पहले होता, लापरवाही नजर आई। उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है, ये जो फैमिली है ये जोड़ बोल रही है, ये जो है ना फेक है। लाहौर में इंतजामी गफलत ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। शोरकोट की सादिया की 10 माह की बच्ची रिदा भाटी गेट के करीब खुले नाले में जा गिरी, जिसे बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगा दी। बेटी ना दादा साहब सलाम करने आई है, तो वो इधर ना उसकी पहले बच्ची गिरी है, तो बाद में उसने छलांग लगाई है। लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं है इधर सब जब गाड़ियां आगे रुकती हैं उनकी रोशनी होती है। अहले खाना ने अमवात का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दिया। चाचा ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता तो जिंदगियां बच जाती। लापरवाही नजर आई ना, तो हुकूमत की जानिब से या जो भी उनको डेडलाइन मिली है कि ये फेक है, ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। रेस्क्यू 1122 ने अहले खाना का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने ये ऑपरेशन एक लम्हे के लिए नहीं रोका। कहने को तो कोई शख्स कुछ भी कह सकता है। ऑपरेशन से बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। कजन ने बताया पुलिस ने सादिया के शौहर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने सादिया का है हस्बैंड मुर्तजा, उनको अरेस्ट किया, उसके साथ उनके कजन को अरेस्ट किया। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना ने दावा किया लड़की के वालिद के कहने पर शौहर से महज पूछताछ की गई। लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी। क्वेश्चन आंसर किया गया था इंसिडेंट हुआ कैसे। सादिया की लाश रेस्क्यू को भाटी गेट से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली, जबकि नन्ही परी रिदा की लाश 17 घंटे बाद जाए हादसा से 8 किलोमीटर दूर से मिली। बुध की रात हादसे के बाद सादिया का खानदान सड़क पर दुहाई देता रहा, इदारों को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। खबर को फेक और अहले खाना को झूठा करार दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने ही ये बयान दिया है ना कि वास्ता वालों के साथ मिलकर कि ये फेक है, सब कुछ झूठ है। भाटी गेट हादसे पर DGLDA ने एक्शन लेते हुए दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। अफसरों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल हैं। मरियम नवाज ने भाटी गेट वाक़े पर खुले इजलास में सरकारी बाबुओं की क्लास ले ली है। वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदार 5 अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म, कहा कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए का लवाहिकीन को दिए जाए। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बड़े अफसर आए बाएं शाएं करते रहे। मरियम नवाज ने कहा इस गफलत और कत्ल में ज़्यादा फ़र्क नहीं, कमिश्नर, DC, AC, LDA और वासा सब जिम्मेदार हैं। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर मिली, कह दिया गया वाक़या हुआ ही नहीं। आपकी नाअहली से माँ बेटी मर गईं। खातून के शौहर को थाने में बंद कर दिया गया।
मैन होल खुला रह गया है, किसी को परवाह नहीं है वहाँ। एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो। अब फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर ने, जरा मुझे इस बात का जवाब। कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए, वहाँ पर लाइट ही नहीं, कौन पड़ेगा खड़ा होके। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत। हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, हम उनको चोर डाकू मर्डर बना के थाने में ले गए। आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से न सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान। ट्विस्ट करने की कोशिश की जैसे वाकया ही नहीं हुआ। ये जो उस्मान यासीन है और ये जो सेफ्टी इंचार्ज है अनियाल, अहमद नवाज प्रोजेक्ट मैनेजर, असगर सिंधु है, जाहिद हुसैन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है, इन चारों को अरेस्ट करना पड़ेगा। लाहौर भाटी गेट हादसा, लाशें मिलने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाक़े को जाली करार दिया। सहाफ़ी के सवाल पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चंदड़ का कहना था कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, झूठी खबर है, तहकीकात कराई हैं, ये फेक न्यूज़ है, आप लोग चेक कर लें। रात को एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर, मैंने वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। ओके ओके। सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान, हुकूमत सिंध ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया, हाजिर सर्विस जज के जरिए सानहे की इंक्वायरी कराई जाए। अदालती तहकीकात का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव पर नहीं किया, कीमती जाने गई, हमने अपनी तहकीकात कर ली, अपनी कोताहियां भी मानी, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लेटर भी लिख दिया गया है और लेटर में उनसे अपील की गई कि अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को मुकर्रर करें और फिर मजीद इसका तयन किया जा सके। पहले के अदवार में जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पे इन अदवार में जो मेयर साहिबान थे या जो उस वक्त उस दौर की इंतजामिया थी, उन्होंने किस तरीके से आंखें बंद करके इनको लीजें दी और किस बिना पे थी, वो सारी चीज़ें उसके लिए हमने एंटी करप्शन को पाबंद किया कि एंटी करप्शन जो है उसकी इंक्वायरी करे, लोगों को बुलाएगी, उनसे इंटरोगेशन करेगी। सियासी पार्टी की हम जवाब दे अवाम को हैं। पहले दिन से हमने कहा था कि हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। उन सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदुनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। जो शौदा हैं उनके घरों पे कल से जो है वो चेक्स जो है 1-1 करोड़ रुपए के वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। MQM का कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं है, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से शिक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM का मुतालबा आइन के मुताबिक है, वज़ीर आज़म से बात करेंगे। MQM का कोई भी मुतालबा आइन से बाहर नहीं है और अगर उसको उस पर सवाल उठने लगेंगे तो हम उन शिकों के आइन में मौजूदगी पे भी सवाल उठाएंगे कि जिस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीज़ें क्यों आइन में दर्ज हैं जो गद्दारी का दर्जा रखती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबिता बहाल हो गया। बांग्लादेश एयरलाइंस विमान की पहली बराह रास्त परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। लैंडिंग पर बांग्लादेशी एयरलाइंस की परवाज़ का वाटर सैल्यूट से इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची जिना टर्मिनल पहुंचे, परवाज़ के मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और केक काटा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ़ज़ाई राबिता मोहब्बत, अमन और तिजारत के फ़रोग़ का ज़रिया रहेगा। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं ये एयरलाइन दोनों ममालिक के मुसाफिरों के लिए मोहब्बत का पैगाम भी देगी। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हीरो बनना है तो फील्ड मार्शल की तरह बनो, जिसने अपने से बड़े मुल्क को धूल चटा दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुत्तहिद होना भारत के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। इश्तराक नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का ताउन जारी और सारी रहेगा। कई सालों के बाद साजिशें दम तोड़ गई। ये दूरियां पैदा करने वाला कोई और नहीं, इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी और भारत है, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं दहशतगर्दी कर रहा बल्कि बांग्लादेश में भी उसने साजिशों और दहशतगर्दी के अमल को जारी और सारी रखा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम, बांग्लादेशी कौम, इनके दिल एक साथ धड़कते हैं। आपने हीरो बनना है तो फिर फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जैसे काम करें,
अपने से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क भारत को वो शिकस्त दी है कि जिसकी धूल वो आज तक चाट रहा है। आइंदा अगर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ नजर उठा के देखेगा तो हम दोनों मुल्कों की कौमें मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर कहते हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अजीम लम्हा है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। तिजारत, सयाहत, सेहत, तालीम समेत कई शोबों में बाहमी शराकतदारी को तक़वियत और तौसीह मिलेगी। This is a great moment for the relations between Bangladesh and Pakistan. Bangladesh National Carrier Biman today started flying between Dhaka and Karachi, and we are confident that will extend the relations in the field of trade, tourism, in the health sectors, education, and in many multiple sectors. I see that in the coming days, the relation between Pakistan and Bangladesh will be more strengthened. अब आपको लिए चलेंगे बराह रास्त व्हाइट हाउस। But something in me said I should ask for help. And out loud to no one, because it was just me, I said, I don't know if anyone is there, but I need help. And that was the day I became sober. 15 years later, I found myself somehow standing in front of people as First Lady of North Dakota, thanks to him. But I was asking people to share their stories openly about addiction so we could eliminate the shame and stigma, so more people would reach out for help and more lives could be saved. And today I'm standing here in this incredibly beautiful Oval Office. And if not for the grace of God, I would not be alive today with over 23 years in recovery. That's why I'm here, and my message is simple: never give up hope for recovery. Mr. President, I also want to thank you for allowing me to stand here with you today. I was in this building in 2017 when the administration announced the national response to the opioid crisis. And nearly a decade later, the crisis remains, and in many ways it has grown worse. Not because we lacked compassion, not because we lack effort, but because we never fully aligned our system with the truth. Addiction is not a moral failure. It is not a character flaw, and it's not simply a behavioral issue. Addiction is a lifelong, chronic, relapsing medical disease, as real as diabetes, cancer, and heart disease. And when we fail to treat it as such, we don't treat the disease, and we pay mightily for the consequences. Emergency rooms, jails, foster care, overdose deaths, and broken families. The Great American Recovery changes that. This initiative represents a fundamental shift from reaction to prevention, from fragmentation to coordination, from stigma to science, from short-term fixes to long-term recovery. And for the first time, we're aligning federal leadership across health, justice, labor, housing, veterans, social services, the faith office, and education around one single shared truth. When addiction is treated early and correctly, people recover and families heal. Addiction is a generational disease, and if we don't treat it properly, it repeats from parent to child, from community to community. And when we treat it like a lifelong condition, the condition that it is, we stop that cycle. We save lives, we restore families, we rebuild communities, we return people to dignity, purpose, and productivity. Mr. President, thank you for seeing this moment clearly. With your leadership and the Great American Recovery Initiative, we're establishing a new framework and a new national response to the disease of addiction, including treatment and care that parallels other chronic diseases. With this framework and treatment, recovery is not the exception, it is the expectation. Thank you. Thank you, darling. You know, I saw them riding horses in a video, and they said, "Who is that?" I was talking about her, not him. And they explained it. I said, "I'm going to hire him because anybody has somebody like you to be with. It's an amazing tribute, and it's a great couple, amazing couple." And she's very much a part of his big success. He was a fantastic success, as you know, having been one of the most successful business people. And I saw him campaigning, a great governor, two-term governor. He did a fantastic job, North Dakota.
And he's done a great job. And I'll tell you what, Catherine's a very big part of it. I see it. It's just really one of the fantastic couples. So I appreciate it. What a beautiful job you've just done. And I'm going to give this to you, and you can figure out what you're going to do with Bobby. You know. But let's have a good picture of the two of them and everyone else. And I'd like to ask Steve Whitcuff also to say a couple of words when we're finished, because he is a very special person who I knew very well, an incredible person. So if you don't mind, Steve, I'll ask you to do that in just a second. All right? Please, Bob. उसमें मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा अद्वियात और अल्कोहल से सालाना 3 लाख अफराद हलाक होते हैं। बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई, हालात ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया। सलमान अकरम रादा के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज मुलाकात के लिए अडियाला जेल आ रहे हैं। लीडर की जिंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो। पूरी कौम अलर्ट रहें। आज रात हम यहीं अडियाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन अडियाला जेल रावलपिंडी के करीब पहुंच गए। ज़ाती मुआलिजीन में डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा शामिल हैं। दोनों डॉक्टर्स की फैक्ट्री नाके पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम रादा से मुलाकात। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन की वज़ीर आला KP और दीगर साथियों से मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान गुज़िश्ता रोज़ तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। बीमारी और अस्पताल मुंतकली की खबरों को जाली करार दिया। कहा, इलाज की ज़रूरत होती तो छुपाने की क्या ज़रूरत थी। के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर। उन्होंने ये रेकमेंड किया एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात आंखों के डॉक्टर्स हैं, उनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया जरूरी हिदायत के साथ। बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। गलत खबर है, बिल्कुल फेक खबर है, फैब्रिकेटेड है। ने पिम्स अस्पताल लाने की और फिर ऑपरेट होने की उनका आंख का या माइनर या मेजर प्रोसीजर की बिल्कुल गलत है। जो कोई सदाकत नहीं है, किसी एक डिजिटल मीडिया के हिस्से की तरफ से उड़ाई गई खबर और फैलते फैलते अब नेशनल मीडिया की जिन्नत बनी हुई है। मन्नू से खबर है, जिसके थाना डोमेल की हुदूद में सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD के 2 ऑपरेशन फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए, मुताद्दिद जख्मी हुए। CTD के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए और 7 जख्मी हुए। DIG CTD सुभान खान ने बताया कि ऑपरेशन में अहम कमांडर जरेवान उर्फ अलबदरी मारा गया। हलाक कमांडर पुलिस, CTD और फोर्सेस को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब था। कुछ दहशतगर्द जख्मी साथियों के साथ भाग गए। जोब के इलाके जखुजई में खाली घरों से दर्जनों IEDs और खुदकुश जैकेट्स बरामद। CTD ने बताया है कि 29 IEDs, 3 खुदकुश जैकेट्स और 6 फ्रेमा कार्ड बरामद हुए। IEDs और खुदकुश जैकेट्स दहशतगर्दी के लिए छुपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कोट अद्दू की तहसील सरवर शहीद में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। स्कूल जाने वाले एक ही खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 5 साल से 17 साल के दरमियान थी। नवीद फरियाद डोगर की रिपोर्ट देखी। वो बच्चे घर से तैयार हुए और स्कूल जा रहे थे, हादसा हो गया। पांचों एक भैया वक्त शहीद हो गए। इसमें बाईपास बना दिया जाए तो ये ट्रैफिक रश कम हो सकता है। हमारे तो बच्चे चलेंगे कुछ और ऐसा नहीं। कोटद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में एक ही खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। हुकूमत से चौक सरवर चेक को बाईपास दिया जाए, 200 बच्चों को अंदर चलो
हमारा तो बच्चा चलेगा, किसी और के साथ ये वाक़या ना हो। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। तमाम बच्चे स्कूल जा रहे थे। वालिदैन का कहना है शहर में बाईपास न होने की वजह से मुसलसल इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं। सुबह बच्चे घर से तैयार हुए और स्कूल जा रहे थे, ट्रेलर के साथ में बच्चे आ गए, 5 एक भैया के वक्त शहीद हो गए। शहर में भारी ट्रैफिक का रश होता है, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। बाईपास बना दिया जाए तो ये ट्रैफिक का रश कम हो सकता है। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। यूरोपीय खारजा पॉलिसी सरबराह का काजा कालास के मुताबिक ये एक फैसलाकुन कदम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय यूनियन के इक़दाम को ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक करार दिया। उन्होंने कहा जंग रोकने की कोशिशें जारी हैं मगर कोई यूरोपीय मुल्क इसमें शामिल नहीं। यूरोप आग बुझाने के बजाय भड़का रहा है और अमेरिका के कहने पर नई स्ट्रेटजी गलती कर रहा है। अराग़ची ने खबरदार किया ख़ित्ते में जंग की सूरत में यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा और तवानाई की कीमतें बढ़ जाएंगी। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और ईरान में आला सतह के राबते तेज़। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बात हुई। वज़ीर आज़म ने अमन और तरक्की के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर बात की। इसहाक डार ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मौजूदा निज़ाम करप्ट है, इसीलिए नहीं चल सकता। यहाँ लोग खुले गटर में गिरकर तो कभी जलकर जान से जा रहे हैं। आवाज़ उठाओ तो धमकियाँ दी जाती हैं। सिंध हुकूमत को 1 साल के लिए महकमा फायर ब्रिगेड गवर्नर हाउस के मातहत करने की पेशकश कर दी। कराची से राफे हुसैन की रिपोर्ट। कराची की निजी यूनिवर्सिटी का 29वां कॉन्वोकेशन PAF म्यूजियम में मुनक्किद हुआ, जिसमें 1000 से ज़ायद तलबा और तालबात को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी गवर्नर टिसोरी ने सिंध हुकूमत को 1 साल के लिए महकमा फायर ब्रिगेड गवर्नर हाउस के मातहत देने की पेशकश करते हुए कहा कि साहने गोल प्लाजा पर सवाल किया तो धमकियां दी गईं। मैं तो आज ये ऑफर करता हूँ कि आपसे फायर ब्रिगेड नहीं संभल रही, आप फायर ब्रिगेड गवर्नर हाउस को दे दें। 1 साल के अंदर 100 फायर ब्रिगेड बगैर हुकूमती पैसों से और 150 के करीब फायर स्टेशन बगैर हुकूमती पैसों से 1 साल के अंदर अंदर मैं करके दिखाता हूँ। कॉन्वोकेशन में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को मेहनत का नतीजा करार देते हुए मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। इंशाल्लाह हम ही लोग हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल और इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसको हम आगे पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज करें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करें। कॉन्वोकेशन में 1000 तलबा और तलबात ने ग्रेजुएशन, 7 तलबा ने मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की, जबकि यूनिवर्सिटी ने मुस्तहिक तलबा को 5 करोड़ की स्कॉलरशिप भी दी। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।